नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिनों बाद कश्मीर में दोबारा से ब्लडशेड हुआ है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि करीबन 27 से ज़्यादा टूरिस्ट मारे गए हैं। और ये टारगेटेड किलिंग एक तरीके से की गई है, जहाँ पे ऐसे सोर्स के द्वारा बताया गया है कि उनके जिनको मारा गया है उनकी आईडी चेक करी गई, उनसे रिलीजन पूछा गया, अगर वो हिंदू थे तो उनको मारा गया। एक तरीके से टारगेटेड किलिंग हुई है। ये कुछ नया नहीं है कश्मीर में, बट आए दिन जैसे ये हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है हमारी ना कि सिक्योरिटी के लिए बल्कि देश के लिए। दोस्तों देखिए, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है। दोस्तों, पहलगाम कोई ऐसी जगह नहीं, बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है कश्मीर में। और इस साल काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं कश्मीर में, और इस टेरर अटैक के बाद ये काफ़ी ज़्यादा डेंट करेगा कश्मीर इकोनॉमी को। और इसीलिए हम बताएंगे क्यों ये बहुत ज़्यादा मेजर टेरर अटैक कहा जा रहा है, और डेफिनेटली जो इंडियन गवर्नमेंट है इसमें कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी। दोस्तों, बहुत ही पेनफुल पिक्चर्स हैं ये। जिस तरीके से बताया गया है कि ये एक फर्स्ट आई विटनेस है, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। और किस तरीके से ये जो आई विटनेस है, जिनका हस्बैंड या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है, मोस्टली हस्बैंड ही है, उसको किस तरीके से मारा गया। दोस्तों देखिए सर। आपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा हाँ, पति साइड में था। ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। किलिंग हुई, जहाँ पे उनसे पूछा गया कि अगर बाई चांस से हिंदू थे, उनको लगा कि ये हिंदू हैं तो उनको मार दिया गया। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुखद है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक कंडेमेबल एक्ट है, और बहुत ज़्यादा कावड़ अटैक है। और पाकिस्तान जो कि TRF है, उसने एक तरीके से ब्रांच ही है लश्कर तैयबा की, एक तरीके से लोकल नाम देने के लिए उसको TRF बोल दिया गया है, और उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो क्यों दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, तो समझना पड़ेगा दोस्तों क्या चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, और किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा इंडिया की सिक्योरिटी में। और डेफिनेटली इसका इंडिया डेफिनेटली एक एक्शन लेगा। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक ग्लोबल अटेंशन सीख करने की यहाँ पे तरीका है इन टेररिस्ट के द्वारा। आपको पता ही होगा दोस्तों, या US के वाइस प्रेसिडेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट है यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट भी में है यूनाइटेड स्टेट। और ये वाइस प्रेसिडेंट अगर कहीं भी जाते हैं तो डेफिनेटली एक न्यूज़ अटेंशन मिलता है उस जगह को। और एक सैडली इंडिया को एक बहुत ही बैड लाइट में दिखाया कि इस तरीके से टूरिस्ट को अटैक किया गया है, और US ने इसको ऑब्वियसली कंडेम किया है। और देखिए दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्ट्रांगली कंडेम अटैक इन पहलगाम। और इसके ऊपर जो JD वैंस है, उन्होंने कहा है कि जो कि JD वैंस की वाइफ है, इंडियन ओरिजिन की हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन तो नहीं, मतलब एक तरीके से इंडियन लीनिएज है इनका। एंड आई एक्सटेंड द कंडोलेंसेस टू द विक्टिम्स ऑफ द डिवास्टेड टेरर अटैक इन पहलगाम, इंडिया। ओवर द पास्ट few days we have overcome the beauty of this country and its people, our thoughts are there with this heinous attack। और ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। आपने देखा ही होगा दोस्तों, कल ही जो JD वैंस है वो इंडिया में आए थे, और आज एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। और देखो, आपने दोस्तों एक ट्रेंड देखा होगा, जब भी यूनाइटेड स्टेट से कोई भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल विजिट होती है, कहीं ना कहीं इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसे टेरर अटैक, कम्युनल वायलेंस ये देखने को मिला है। तो डेफिनेटली कोई ना कुछ जो लिंकेज है वो यहाँ डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। और उससे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं, इसराइल जो कि हमेशा जब भी इंडिया के टेररिस्ट अटैक होता है, डेफिनेट उसमें जो इसराइल है वो हमेशा ही सबसे पहले साथ देता है। और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि DP साइड में तो हीनियस टेरर अटैक। दोस्तों, जो वर्डिंग है वही बहुत इंपॉर्टेंट मायने करते हैं, कि बहुत लोग सिर्फ अटैक लिखते हैं, थोड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसराइल बिल्कुल खुद के साथ दिया है कि टेरर अटैक ऑन टूरिस्ट्स इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, अ फैमिली, इसराइल स्टैंड्स यूनाइटेड विद इंडिया इन द फाइट अगेंस्ट टेरर। दोस्तों, क्योंकि इसराइल खुद टेररिज्म से जूझ रहा है, और इंडिया के साथ जब भी इस तरह का अटैक होता है वो हमेशा हाईलाइट करता है अपनी सिंपैथी टुवर्ड्स इंडियंस। और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ही नहीं, अर्जेंटीना के जो कॉन्वॉय हैं, जो एनवॉय हैं इंडिया में, वो भी इन्होंने भी इसको बहुत ही
कंडेम किया है और इंडिया का साथ दिया, और सिर्फ यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री नहीं, हमारी एशियन कंट्री सिंगापुर ने भी इसका एक तरीके से शॉक व्यतीत किया और कंडोलेंसेस किया है। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अब हो चुका है। और इसके लिए और मोदी जो कि आपको पता ही होगा, सेकेंडली क्यों इतना ये जो अटैक है हिस्टोरिक तो नहीं है, ये बहुत ही बड़ा कहेंगे कि आफ्टर पुलवामा टेरर अटैक। तो क्योंकि मोदी इस टाइम सऊदी अरेबिया की विज़िट में, और सऊदी अरेबिया जो कि एक मुस्लिम वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है, और वहाँ पे इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विज़िट किया आफ्टर 4 डेकेड्स। बहुत ही आफ्टर 4 डेकेड्स नहीं, मतलब बहुत दिनों बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। और इस टाइम पर टेरर अटैक होता है इंडिया पे, और वो भी कश्मीर में जाके पाकिस्तान जिसको कि इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें उठाएंगे भी इस बात को, और ऐसा माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कट शॉर्टन करेंगे अपनी विज़िट और सीधा कश्मीर पहुँचेंगे, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए बाई इंडिया टू दिस टेररिस्ट एंड इट्स सपोर्टर्स। आप देख सकते हैं आज ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया पहुँचे थे, और वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। और इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों ये अटैक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेजर स्केल में माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक है। हमने देखा था आर्टिकल 370 के बाद कोई बहुत ज़्यादा टेररिज्म अटैक है जो वो कम हो गए थे, और जो TRF है तश्किल-ए-तैयबा का, उन्होंने एक तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और ये एक जो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक फॉर्म लोकल फेस है, उसको दिया गया है लोकल फेस बाय लश्कर-ए-तैयबा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 370 के बाद एक सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। और इससे पहले आपने दोस्तों सुना ही होगा, 2 दिन पहले ही जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो कि डिफैक्टो रूलर होता है पाकिस्तान का, उसने किस तरीके से 2 नेशन थ्योरी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की थी, और कहा था कि सीरियस और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक में कहा था कि मुस्लिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज़, और वो नहीं एक साथ रह सकते। और ये बहुत ही कम्युनल, बहुत ही डिवाइडिंग करके स्पीच थी, जिसमें और ये लिंकेज दिया जा रहा है कि 1-2 दिन पहले ही इस तरीके की प्रोवोकेटिव जो लैंग्वेज है उसने यूज़ की थी आसिम मुनीर ने, और उसी के बाद ही इंडिया में टेररिस्ट अटैक होता है। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं लिंकेज दिखाता है, और इंडिया इसका डेफिनेटली रिस्पांस देगा, ऐसा बताया जा रहा है। और अमिट डिक्लाइनिंग टेररिज्म इन कश्मीर, और ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टेररिज्म बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, अराउंड 70% हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम 2004 टू 2024। और इंडियन यूथ का इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म और बहुत ही शार्पली डिक्लाइन होगा। आपने देखा होगा कि पत्थरबाजी बिल्कुल ही कमी हो गई है, क्योंकि किस तरीके से टाइटन किया है कि टेररिज्म को और इसके फंडिंग को। तो इसका एक रिजल्ट साफ साफ देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा 70% ड्रॉप इन टेररिस्ट अटैक। बट ये टेररिस्ट अटैक पहलगाम के इस टेररिस्ट अटैक के बाद दोबारा से क्वेश्चन रेज हो गए हैं, और डेफिनेटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर देयर गवर्नमेंट कोई डेफिनेटली कोई बड़ा एक्शन लेगी टू रिटेलिएट और टू गिव रिस्पॉन्स टू दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्टर्स। उसके बाद दोस्तों अब जो अमरनाथ यात्रा आपको पता होगा बहुत ज़्यादा पायस अमर यात्रा भी मानी जाती है हिंदूज़ के लिए, और वो कश्मीर में ऐसे होकर गुजरती है। और कुछ जून 29 से इसकी आरंभ होना है, और कश्मीर में ऑलरेडी टूरिस्ट जो हैं रिकॉर्ड नंबर पर आ चुके हैं। और इस इंसिडेंट के बाद ये बहुत ज़्यादा डेंट करेगा सिर्फ कश्मीर को ही नहीं, सिर्फ लोगों को नहीं जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ वो कंसर्न में नहीं आएगी, बट जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वहाँ भी वो भी डेफिनेटली इसका जो डेंट है वो महसूस करेंगे। और ये बिल्कुल भी कहीं ना कहीं से किसी के लिए भी ये फ्रूटफुल नहीं होगा इस तरीके टेररिस्ट अटैक। तो मेरे ख्याल से सिर्फ इंडियन को नहीं, हम सब इंडियन से हैं, बट कश्मीर के लोग जो हैं उनको भी इसका साथ देना चाहिए कि ये जो टेररिस्ट अटैक्स हैं इसको किसी तरीके से कोई भी सपोर्ट ना दिया जाए उनके लोकल पीपल, और क्योंकि ये इन रिटर्न उन्हीं को ही हार्म करेगा। हमें लगता है कि बहुत लोग इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं, और अभी सुनने में आया कि कैंडल मार्च भी निकाला गया है बाय कश्मीर यूथ। तो ये अच्छी बात है, बट ये कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी है उसको हमें बूस्ट करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो US जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया में है, और इसके बीच ये ऐसे टेररिस्ट अटैक हो जाना एक बहुत बड़ा संदेश है, और कहीं ना कहीं इसका लिंकेज है। और हम देखना चाहेंगे और कि किस तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट है इसका टेररिस्ट का अटैक का रिटेलिएट करती है। और ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आपको अपडेटेड भी बनाऊंगा। दोस्तों प्लीज़ इन लोगों को याद रखना, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि बहुत ही अपनी जान हथेली में लेके इन टेररिस्ट अटैक्स को थ्वाट करते हैं, रोकते हैं, तो उनके लिए सल्यूट है। जय हिंद।